नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है, ये हमें पता चला रजत शर्मा जी के प्रोग्राम से। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम ऐसा है वो ताकत, वो मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में तशरीफ लेकर गए और वहां पर रजत शर्मा जी ने उनसे जो सवालात किए हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े ही मजेदार सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है रजत शर्मा के शो में नरेंद्र मोदी साहब से उनकी और पाकिस्तान के, उस पे हम बाद में आते हैं क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि वो विदाउट वीजा पाकिस्तान में एंटर हुए थे, जी। लेकिन उस पर बाद में आते हैं। पहले हम आपको बताते हैं जनाब, ये इस वक्त सीएनबीसी मेरे सामने मौजूद है और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया, और वो ये कह रहा है कि जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि इंडिया एंड जापान आर टू ब्राइट स्पॉट्स इन एशिया सुप्रीमली इंटरेस्टिंग मार्केट्स। और ये कहा है फिलिपो गोरी, जो कि जेपी मॉर्गन के बहुत ही वो इम्पोर्टेंट एक एनालिस्ट समझे जाते हैं, और उस पर उन्होंने कहना था कि एशिया इज एज अ रीजन इज सुप्रीमली इंटरेस्टिंग मार्केट। उन्होंने कहा कि एक तो एशिया को जब हम देखते हैं तो उसकी जो मार्केट इस वक्त चल रही है, जो उसकी इकोनॉमी चल रही है, वो बहुत जबरदस्त है। और आप जानते हैं कि जब एशिया की बात की जाती है तो उसमें किस वजह से इकोनॉमी, एशिया इकोनॉमी में इतने टॉप लेवल पे क्यों जा रहा है, उसकी मार्केट से इतने जबरदस्त तरीके से फ्लरिश क्यों कर रही है, उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो इंडिया का है। क्योंकि इंडिया जो है वो उसकी इकोनॉमी बहुत भरपूर तरीके से तरक्की कर रही है। तो इसके ऊपर जो फिलिपो गोरी हैं उनका ये कहना था कि इंडिया और जापान जो हैं वो दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनको एशियन मार्केट में ब्राइट स्पॉट्स कहा जाता है। अब देखिए कुछ दिन पहले क्या बात हुई थी, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से कहा गया था कि जापान और इंडिया ये दोनों जो हैं वो, उन्होंने कहा था कि जरा कुछ इस तरह की बात की थी कि जो दोनों को पसंद नहीं आई। लेकिन अब जेपी मॉर्गन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दोनों ब्राइट स्पॉट्स हैं एशियन मार्केट के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि यू हैव जापान विच इज ऑन फायर एंड इंडिया विच इज वेरी इन हाई डिमांड। इंडिया बहुत हाई डिमांड में है, ये कहना था जेपी मॉर्गन का एशियन मार्केट की बात करते हुए। तो देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं। जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 5 ट्रिलियन को छू रही है, और ये मैंने आपको पहले ही खबर दी थी, तो ये इतनी बड़ी खबर है तो जाहिर है। फिर उसके बाद उन्होंने काफी उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डेटा है जापान का, इंडिया का, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन की। काफी ये एक लंबी चौड़ी खबर जो है, रिपोर्ट जो है वो आई हुई है इस हवाले से जेपी मॉर्गन। मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, आपको बताए चले। अब जरा आते हैं हम उस खबर की तरफ जिसका चर्चा है हर तरफ, और उसमें रजत शर्मा जी का जो प्रोग्राम है आप जानते हैं, बड़ा ही एक फेवरेट शो ये कहा जाता है। और उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और फिर उसके बाद वहां पर मोदी साहब ने जो पाकिस्तान के ऊपर बातचीत की है वो हर तरफ वायरल हो रही है गुफ्तगू। तो जनाब मैं आपको इससे पहले कि ये बातचीत सुनवाऊं कि ये क्या बातचीत हुई है, उसमें एक सवाल किया रजत शर्मा ने नरेंद्र मोदी साहब से। उन्होंने कहा कि अब ये कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, पाकिस्तान से डरना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए इंडिया को डरना चाहिए। तो इसके ऊपर मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूं। अच्छा, फिर उनसे उन्होंने ये कहा कि देखिए जब ये चंद्रयान की सिलसिला हुआ तो जब हमने अपना मिशन भेजा तो पाकिस्तान में लोग ये कहने लग पड़े कि हमारा तो जो मुल्क है वही चांद है, जगह जगह गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं है, तो चांद जैसे ही है। तो इसके ऊपर मोदी साहब का कहना था कि उनके लिए उनके झंडे पर चांद काफी है, लेकिन मुझे चांद पर अपना झंडा गाड़ना था जो मैंने गाड़ दिया। तो मैंने आपसे फिर सही बोला ना कि मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ और इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। जाहिर है कि जब इस तरह की कोई वीडियोस आती हैं तो फिर उसके ऊपर सिलसिला शुरू हो जाता है, डिबेट शुरू हो जाती है। ये जनाब जरा आप सुनिएगा कि मोदी साहब ने क्या कुछ कहा है। हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब। मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ, यहाँ वाले क्यों रोते मैं समझ। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है।
ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने कहा कि ये कौन से रिपोर्टर हैं, तो दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना ही देश था। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो जो रिपोर्टर हैं वो जो उनकी भी फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई जिन्होंने ये हंगामा किया था। तो आपको पता है, लो भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान गया होगा तो रिपोर्टर्स ने तो चीख चीख के गला अपना खराब कर दिया था। जरा सुनिएगा वो ये क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जानिब से असम्बली हो और अपनी उसी जम्मू तक में जो आजाद और पाकिस्तान की तारीख में तो एयरपोर्ट पर रोक, सुंबुल की जानिब से कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर खोकर अपडेट दीजिएगा। तो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो, कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा देखा गया है और तोबा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं। जब वो तौबा कहते हैं ना तो वो तौबा करके हाथ लगाते हैं कानों को तो माइक पीछे चला जाता है, इसलिए उनकी आवाज। रिपोर्टर ने किया तौबा 3 मरतबा कानों को हाथ लगाए हैं कि मोदी साहब और उनका डेलीगेशन लाहौर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। 120 लोग विदाउट वीजा, ये किसी का पार्लियामेंट हो और कोई सॉवरेन कंट्री हो, वहां पर ये पहली मरतबा हो रहा है। ये रिपोर्टर की तो चीखें निकल गई। पाकिस्तान की पार्लियामेंट देख रही है, पाकिस्तान के अदारे देख रहे हैं, पाकिस्तान के FI अदारे, इमिग्रेशन देख रहा है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी देख रही है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान देख रही है और तमाम जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी इस चीज के जो हसास अदारे हैं जो सालमी से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के दामन है, वो इस चीज को तोबा के 120 लोग जो है बगैर किसी भी जगह पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार जो है सल्तनत तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। लोगन जो है बगैर किसी जगह पाकिस्तान की आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जनाब इनका नाम खोकर है, को पूछ रहे हैं इनका क्या नाम, मेरा ख्याल है कैसर खोकर इनका नाम था और ये मेरा ख्याल है सिटी 42 या कहीं पर। तो ये सिचुएशन हुई उस वक्त जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का दौर था और नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लेकर गए थे और वहां पर जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैं आपको ये बात बताऊं भाई, उन्हें बगैर वीजे के एंटर होने दिया वहां पर, तो उन्होंने कहा होगा सत्ते ही खैरा, चलो शुक्र है कोई आया और धड़ाधड़ उनका इस्तकबाल हुआ कि भाई भारत का हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो चले आए, तो ये तो बड़ी बात है और इसको इसी तरह लेना चाहिए। आपके तो अब देखिए हालात क्या है, पिछले देख रहे हैं ना आप कितने अरसे से क्या हालात हैं। आप बुलाते हैं तो कोई आ ही नहीं रहा, बल्कि आपको जाना पड़ता है कर्जे के लिए, कशकोल पकड़ के आप जा रहे हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी कि आपके हमसाया मुल्क का वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं तो विदाउट वीजा जो है एंटर हो गया, मेरा ही तो देश था। कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो ये ना इस वक्त वीडियोस चल रही हैं इस वक्त। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू देने का ये जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक दिए इंटरव्यू में सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं, फिर चाहे वो देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा हो। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने लिया, जिसमें रजत शर्मा प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं कि पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ऐसा है, वो ताकत मैं लाहौर जाकर चेक करके आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वहां एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था और उसके बाद वो कह रहा था हाय तौबा, ये कहां से कैसे आ गए, अरे वो तो मेरा देश था यार किसी जमाने में।
प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू की जो चर्चा है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है और पाकिस्तानी पत्रकार कुछ इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और कुछ इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आप लोगों का मोदी जी के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।